नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल? क्या मुना छो सवाई। खम्मागणी। वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं उन मुद्दों पे जो सीरियस हैं, कंसर्निंग हैं और ध्यान देने वाले हैं। मैं हूँ कृति सिंह। मैं हूँ रिंकी घोष और हम आपके होस्ट हैं दोस्त। तो रिंकी, आज का ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका हम बात कर रहे हैं? आज का टॉपिक अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम बात करेंगे दिल्ली में एक 5 साल की बच्ची का कैसे शोषण किया गया उसके ही स्कूल बस में, और वो भी एक बार नहीं कई बार। क्योंकि ये एक केस नहीं है, ये एक ऐसा वेकअप कॉल है जिसके लिए आई गेस सबको अब थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि एक लॉ है जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और यही एक ऐसा लॉ है जो एक्चुअली में कैसे जस्टिस के रास्ते में रुकावट बना है। ये बात है लास्ट ईयर अगस्त 2024 की, जो कि कृति दिल्ली के एक बहुत रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में हुआ। उस बच्ची के साथ ये चीज़ बहुत बार हुई, बट उसने डर के मारे चीज़ नहीं बताई। तो पेरेंट्स ने क्या किया, उसके बच्ची के इनिशियल सिम्टम्स को नोटिस किया। उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लग गया और बच्चे के पेट में दर्द होने लगा। तो उन्होंने बच्ची को डॉक्टर को दिखाया। देन दे गॉट टू नो कि उनकी बच्ची रेप का विक्टिम बनी, यानी सेक्सुअल असॉल्ट किया गया बच्ची को। लेकिन सब में सबसे हैरानी वाली बात रिंकी ये है कि ये किसी ने और ने नहीं किया, बल्कि उसी स्कूल के एक सीनियर बच्चे ने जो क्लास 12th में पढ़ता था उसने किया, और वो केनिया से आया था। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो केनिया के डिप्लोमेट का बेटा है। एंड यू नो व्हाट कृति, द वर्स्ट पार्ट इज, जब उस बच्चे से पूछा गया, देन द पेरेंट्स एंड एवरीवन गॉट टू नो कि वो चीज उसके एक बार नहीं कई बार हुई। एंड द शॉकिंग पार्ट इज, स्कूल में उस बच्चे के खिलाफ, जो भी वो रेपिस्ट था बेसिकली, प्रीडेटर जो था, उसके खिलाफ ऑलरेडी मल्टीपल कंप्लेंट्स लॉन्च करी गई थी। बच्चों ने लॉन्च करी कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, बट स्टिल स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हुई पॉक्सो एक्ट के अंदर। लेकिन जैसे ही पता चला कि एक डिप्लोमेट का बेटा है तो फिर पुलिस वहीं रुक गई। क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लॉ। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो हम बार-बार बात कर रहे हैं। तो गाइस, ये एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ है जो बेसिकली जो फॉरेनर्स डिप्लोमेट्स हैं उनको क्रिमिनल से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। यानी कि अगर वो गलत भी होंगे ना कृति, तो हमारी लोकल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके लिए उनको परमिशन की जरूरत है फॉरेन मिनिस्टर से, तभी वो आगे कार्रवाई कर सकती है। और इस केस में भी यही हुआ, क्योंकि पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लेटर लिखा था दिसंबर में, जिसका अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया है। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई रिवर्ट नहीं आया है तो ना ही कोई क्वेश्चनिंग हुई है, ना ही कोई अरेस्ट, एंड विच इज रियली सैड टू नो, क्योंकि अभी 1 साल होने वाला है इस बात को। उस बच्चे के साथ जो भी घटना घटी है, ऑब्वियसली वो उससे ट्रॉमेटाइज है, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं जस्टिस की डिमांड भी कर रहे हैं। पर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? यही नहीं कृति, पेरेंट्स ने एंड बाकी लोगों ने स्कूल के आगे प्रोटेस्ट भी किया, और स्कूल के खिलाफ क्लियर कट ये बोला गया कि स्कूल की लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से ये घटना घटी। आप खुद सोचो, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को जनरली इसलिए भेजा जाता है जिससे बच्चा सेफ रहे। बिल्कुल। क्या फायदा ऐसे रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स में भेज के, जहाँ पेरेंट्स अच्छा खासा पैसा भी लगा रहे हैं और बच्चे की सिक्योरिटी तक नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी अगर ऐसे फॉरेन से कोई डिप्लोमेट का कोई अगर आ जाए बच्चा या बच्ची, तो मान लो अगर उस बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या हम चुप रहते? बिल्कुल भी नहीं। उस जिसने भी किया होता है, चुप नहीं रहते। बिल्कुल, क्योंकि वो डिप्लोमेट के बेटे। ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर उस डिप्लोमेट के बेटे के साथ अगर कुछ गलत हुआ होता तो डेफिनेटली अभी तक हाहाकार मच चुका होता, एक्शन ले लिया गया होता, प्रोसिक्यूशन सब कुछ हो चुका होता। लेकिन क्योंकि वो एक डिप्लोमेट का बेटा है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, वो डिप्लोमेट का बेटा यहाँ से जा चुका है, भाग चुका है। तो अब खुद सोचो उस पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, जो 5 साल की बच्ची इतनी डरी हुई थी। आप खुद सोचो, इतने टाइम से गलत हरकतें हो रही है, वो बच्चे बेचारे बता नहीं पा रहे थे डर के मारे। जस्ट पेरेंट्स ने नोटिस किया, डॉक्टर को दिखाया, तब जाके ये घटना सामने आई कि भाई ये चीज हुई। और यही नहीं, सिर्फ बच्ची ही नहीं थी वो, उसकी शिकार और भी बहुत सारे थे बच्चे जिनके साथ ही गलत हरकतें हुई है। बट एज यूजुअल देयर इज नो रिस्पॉन्स, देयर इज अ डिले इन एवरीथिंग, whether it's law, whether prosecution, whether getting approval, everything. बिल्कुल, and always remember this one saying, justice delayed is equal to justice denied. And obviously इस केस के अंदर यही हुआ है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि हम सबको पता है कि है ही कहीं ना कहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका एक ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एमई के थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल से और प्रेशर बनाए
और अगर जरूरत पड़े तो जो भी एक्यूज है, चाहे वो डिप्लोमेटिक का बेटा हो या कोई भी हो, चाहे वो बाहर कंट्री से कहीं से भी आया हो, उसको जल्द से जल्द जब्त किया जाए, हिरासत में लिया जाए और फिर उससे क्वेश्चनिंग जरूर होनी चाहिए। कोर्ट ट्रायल्स वगैरह सब कुछ हो, मतलब प्रॉपर केस वैसे ही चले जैसे इंडिया में बाकी इंडियंस के खिलाफ चलता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उनको सेव कर रहे हैं और उनको परमिशन दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ आके, तो ये फिर एक लॉ की बहुत बड़ी कमी है। ऑफ कोर्स, इसके अलावा कृति मुझे लगता है आने वाले समय को देखते हुए गवर्नमेंट को कोई ना कोई अपनी लॉ बनानी चाहिए स्ट्रिक्ट, और उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे एक बैलेंस बने क्राइम और इम्यूनिटी में। जो गलत है वो गलत है, और अगर कोई ऐसा खतरनाक और घिनौना क्राइम हो रहा है स्पेसिफिकली बच्चे के खिलाफ, तो उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लॉ गवर्नमेंट ले सके विदाउट एनी फर्दर डिले ऑन इट। बिल्कुल, क्योंकि देखो वैसे तो क्राइम हर किसी के साथ भी हो, चाहे बच्चा या बड़ा, ऑफ कोर्स क्राइम इज अ क्राइम। पर लेट्स से कि चलो ठीक है, हम किसी बड़े के खिलाफ अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे तो कम से कम बच्चों के लिए तो एक्सेप्शन जरूर होना ही चाहिए। बिल्कुल, और कोर्ट के पास भी ये राइट होना चाहिए कि वो इमीडिएटली ऐसे किसी केस के ऊपर एक्शन ले सके, ठीक है। और जुडिशरी को ये दिखाना होगा कि लीगल लूप होल्स जस्टिस से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और लिसनर्स, आप लोगों से हाथ जोड़ के हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस ट्रेजेडी इसको मत इग्नोर करें। इसको एकदम न्यूज आई गई वाली चीज मत करें कि 2 दिन प्रोटेस्ट कर दिया तीसरे दिन भूल जाए, नहीं। इसके लिए आवाज उठाए जिससे हमारी भी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे एंड इस पे इमीडिएट एक्शन हो सके, और जो रिफॉर्मेशन या रिवीजन की जरूरत है वो इमीडिएटली हो सके, बिकॉज उस गुनहगार को सजा जरूर जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि आज उसने हमारे देश में किया है, वी आर नॉट श्योर कि आगे जाके किस किस देश में किस किस बच्चे के साथ वो गलत चीजें करे। बिल्कुल, देखो ये बहुत ही ट्रैजिक और बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी बच्ची शामिल है जिसको कुछ पता भी नहीं है कि उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, और वो शायद आप जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज जरूर है। तो अब आप इसको एज अ कहानी मत लीजिए, ठीक है, ये एक रियलिटी ही है, क्योंकि और ये एक रियलिटी ऐसी नहीं कि ठीक है उनके घर में हुआ है वो जाने, क्योंकि ये किसी भी घर में हो सकता है। कल को हो सकता है हमारे घर के ही किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा हो और जो हमें बताना पा रहा हो। तो प्लीज आपके ऑब्वियसली कॉशियस रहिए, ये पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है। जैसे इस बच्चे के पेरेंट्स ने कॉशियसली बहुत जल्दी से जल्दी जो भी साइंस थे उनको देख लिया, वैसे आपको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी इज द मैक्सिमम प्रायोरिटी दैट वी हैड राइट नाउ। क्योंकि घर से लेके स्कूल और स्कूल से लेके सरकार तक सबको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब मिलकर ही बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर गाइस आप भी ऐसे किसी विक्टिम को जानते हैं, जो जिनको हेल्प की जरूरत है, प्लीज उनकी हेल्प जरूर करें, बिकॉज साइलेंस इज नॉट अ सेफ्टी। बिल्कुल, और आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये था एक ऐसा एपिसोड जो हमने दिल से बनाया है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी की नीड लॉ का रिफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, फिर एक किसी ऐसी सीरियस बात को हम करेंगे जो शायद लोग डरते हैं बोलने से या फिर शायद इग्नोर कर देते हैं, पर जिस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम लोग अगर अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा। सो बी अवेयर, बी कॉशियस, स्टे सेफ। बिल्कुल, और पिछले एपिसोड के लिए जिसने हमें अप्रिशिएट किया उनको थैंक यू सो मच। और अगर हमारी किसी बात का किसी को भी थोड़ा सा बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं है। सो टिल देन बी सेफ, बी रेडी अगर कुछ भी होता है, एंड बी कॉशियस, ऑफ कोर्स, स्टे सेफ। बिल्कुल। सो अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।